भारत में वॉलमार्ट और अमेज़न जो है, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। अमेज़न एंड वॉलमार्ट की आपस में लड़ाई हो रही है और किस चीज़ की लड़ाई हो रही है कि कौन इंडिया की मार्केट पे कब्ज़ा करना चाहता है। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 1948 में 11 सितंबर पाकिस्तान दोबारा कैप्चर हो गया, लाल वर्दी से खाकी पर आकर। अब कहा जा रहा है कि इंडिया की जो ई-कॉमर्स सेल्स हैं वो 135 अरब डॉलर पे पहुंच जाएंगी 2020 से 25 के बीच में। शायद इसीलिए देखें, ये पाकिस्तान बनाने वाले खड़े हैं और ये पाकिस्तान बचाने वाले खड़े हैं। तो अब आप बेसिकली हमें पैगाम ये दे रहे हैं कि जो मेरी अगली नस्ल भी आई हुई है ना, यहाँ पे मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, तो मैं इनको ये कहूँ कि बेटा पाकिस्तान से जिंदा भाग। मोदी साहब इतने बुरे तरीके से इलेक्शन हारे, लेकिन उन्होंने हालात खराब नहीं कराए अपने मुल्क के, क्योंकि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। उन्होंने आगे नहीं लगवाई अपने मुल्क में, उन्होंने तबाहियां नहीं मचाई, कोई फौज के अंगेंस्ट नहीं खड़ा हो गया। आपने जो 5 दिन का जो एक ड्रामा दिखाया, एक पिक्चर दिखाया है उत्पाद मचाने का, वो आपको नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि मर रहा है मुसलमान और मार रहा है मुसलमान। गोली मार रहा है मुसलमान और गोली लग रही है मुसलमान को। तो मुझे थोड़ा सा मतलब आश्चर्य होता है, मैं थोड़ी सी ताज्जुब में आ जाती हूँ कि ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा सुन्ना फॉलोअर है और ये कौन सा कुरान मानने वाला है, जो शायद कुरान को नाउजुबिल्लाह कहीं ऊपर ताक पर रख करके सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। दोस्तों, जैसे आपने इंट्रो में देखा और आपको जानकारी भी होगी कि भारत आज के समय में दुनिया का वो देश है जिसमें दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंपनी भारत की इस विशाल मार्केट में अपने पैर जमाना चाहती है। तो दोस्तों, खबर है कि भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को अमेरिका के सबसे बड़े रिटेलर ब्रांड वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, जो अमेज़न के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात बन गई है। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न रेवेन्यू के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 ई-कॉमर्स कंपनी मानी जाती है, लेकिन अमेज़न भारत में फ्लिपकार्ट से पीछे रही है। फ्लिपकार्ट का भारत में 43% हिस्सा है, उसके बाद अमेज़न दूसरे नंबर पर आता है और यही वजह है कि वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट को खरीदना अमेज़न के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसी वजह से ये दोनों बड़ी कंपनी आपस में भिड़ गई है। और यही बात पाकिस्तान मीडिया भी माना कि भारत एक विशाल मार्केट है जिसे कोई अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे की वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर तो एक जो खबर चलती है वो यही चलती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब जजेस जो हैं वो इमरान खान को फ़ायदे दे रहे हैं। GHQ में जो जनरल्स हैं वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को फ़ायदे दे रहे हैं। मौलवी जो हैं पाकिस्तान के फजलुर रहमान एंड अदर्स, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं और वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को फेवर दे रही है। लेकिन हमारे साथ में नेबर भारत में, वहाँ पे भारत में वॉलमार्ट और अमेज़न जो है उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। अमेज़न एंड वॉलमार्ट की आपस में लड़ाई हो रही है और किस चीज़ की लड़ाई हो रही है कि कौन इंडिया की मार्केट पे कब्जा करना चाहता है। और वॉलमार्ट जो है उसने अमेज़न को एक, जिसे वो कहते हैं ना, ऑनलाइन कंज्यूमर्स की जो जंग है उसमें शिकस्त दे दी। ठीक है जनाब। और कहा जाता है कि ये बड़ी एक्सपेंसिव एक ई-कॉमर्स डील हुई है इंडिया की तारीख में, कि जिसमें इंडियन मार्केट जो है 2018 में तकरीबन $16 बिलियन जो है वो तकरीबन 77% जो शेयर और स्टेक है वो कह रहे हैं जो फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन रिटेलर फाउंडर है अमेज़न का, उसके अगेंस्ट उसने ये डील जो है वो ली है। तो अब आप इमेजिन करें और कि किस तरह इंडिया की जो ये जो वॉलमार्ट है वो किस तरह ओवरटेक कर रहा है चीज़ों को। और मज़े की बात ये है कि जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ ऑनलाइन ई-कॉमर्स डील्स की कंपटीशन है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालम गलोच की जो कंपटीशन है। वॉलमार्ट अमेज़न को जो है वो ये इस फील्ड में वो कह रहा है जी कि हम जो है ना इनको पीछे छोड़ गए हैं। ठीक है जी।
अब ये देखें कि जिसे वो कहते हैं ना कि कहाँ-कहाँ पे कि कहीं जापान का जनाब वो सॉफ्ट बैंक है, वो बीच में घुसा हुआ है। सिंगापुर के जो सॉवरेन बैंक है, वो घुसे हुए हैं, ठीक है जी। और वॉलमार्ट और अमेज़न जो है, वो अपने में स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन चाइना के अंदर भी, ठीक है जी। वो तो ज़ाहिर बात है, वहाँ पे क्योंकि अलीबाबा और JD.com वगैरह हैं। लेकिन आप देखें कि एशियन मार्केट्स के अंदर वॉलमार्ट और अमेज़न कम्पीट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इस गल ही कोई नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ग्लोबल चेन आ जाए पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? वो पाकिस्तानी जो हैं वो चीज़ें खरीदते ही नहीं हैं। और जो है वो लोकल मार्केट है, हम लोग अपने हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते, हम लोग बैंकों में नहीं जाते, हम लोग अपनी चीज़ें कैश में समझते हैं, हम समझते हैं बैंकों में जाना हराम है, हमने सूद है वो हराम करार दे दिया हुआ है, जब सूद हराम है तो बैंक भी हराम है। लोग घरों में कैश रखते हैं, जिसको जो तकलीफ़ है करना है कर लो, हुकूमत मार रही है आपका कि वो जितनी इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको फॉर्मल करें, लोगों को बैंकिंग सेक्टर के अंदर लेके आएँ। वो हमारे जो मज़हबी तबका है बहुत बड़ा, एक मज़हबी तबका तो थोड़ा मॉडरेट हो गया, उसको समझ आ गई। एक तबका वो है जो कि इंतहाई अनएजुकेटेड है, लेकिन दे आर वेरी सुपर रिच भी हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन वो बड़े ट्रेडिशनल और देसी स्टाइल में रहते हैं, ठीक है जी। अब कहा जा रहा है कि इंडिया की जो ई-कॉमर्स सेल्स हैं वो 135 अरब डॉलर पे पहुँच जाएँगी 2020 से 25 के बीच में। हमारे लीडर ने आवाज़ दी थी, बिल्कुल तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। इसलिए आए हैं। कल आपके लीडर ने एक स्पीच भी की जिसमें ये कहा गया कि 1971 में भी यही कंडीशन थी और तब क्या यानी आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को ये बोला कि क्या तब आपने पाकिस्तान को मुल्क को बचाया नहीं बचाया, अब भी वही कंडीशन। आपको लगता है कि अभी भी 1971 जैसी कंडीशन है और अल्लाह ना करे कि अभी भी वैसा कुछ हो सकता है? देखिए, अगर उस वक्त इमरान खान को ये रिलीज़ ना करते तो हमें तो बहुत ज़्यादा ये था कि बलूचिस्तान और आपका KPK वो अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे भुट्टो के ज़माने में हुआ था। हालात भी वही थे, वाक़यात भी वही थे, और मगर सिर्फ फ़र्क जो है ना वो बहुत बड़ा, एक तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा डिफरेंस था, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। PTV था जी, PTV भी क्या था, वो अभी भी उन्होंने सारे मुल्क में जश्न की खबर दी थी ना PTV वालों ने, तो PTV वही था बस। बात सारी यही है कि जी कायदा 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में 11 सितंबर पाकिस्तान दोबारा कैप्चर हो गया, लाल वर्दी से खाकी पर आकर। ठीक हो गया। अच्छा सही है। मैंने कहा 19 हम तो अभी तक 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं, आपने बोला कैप्चर। लाल वर्दी से खाकी पर आया और फिर कैप्चर हो गया। ये क्या वजह? आज़म ने जो रूल दिया था उसमें क्या कहा था कि दे आर आवर सर्वेंट्स, मगर अभी हमें ये आज़ादी नहीं है कि मैं खुल के कुछ भी बोल सकूं। मैंने क्या क्वीन की तरह से कोई ओथ दिया हुआ है? मैं लंदन की नहीं हूँ ना, मैं पाकिस्तान की हूँ। क्वीन को ओथ देते हैं ना आप, तो क्या हमने यहाँ ओथ दिया हुआ है कि हम किसी इदारे के खिलाफ या किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं बोल सकते? इदारे के खिलाफ तो अभी भी नहीं कोई बोलता, कोई नहीं किसी बोलता इदारे शख्सियत के खिलाफ। अगर बोल- तो शख्सियत अगर उस इदारे की है तो वो मुकद्दस गाय है, हम नहीं बोल सकते। क्यों? अभी तो इमरान खान साहब डायरेक्टली कहते कल नजर आए हैं, जैसे उन्होंने DG ISPR को बोला है कि ISPR साहब आप तब पैदा भी नहीं थे हुए जब मैं पाकिस्तान को बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहा था, तो क्या पाकिस्तान में गद्दारी का एलिमेंट जो कह लें या टैग कह लें वो आप किसी को भी कभी भी दे सकते हैं? जी, इस कानून में यकीनन तरमीम होनी चाहिए, और उसकी वजह यही है कि हर कोई गद्दार नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं, हम सब मुहिब्बे वतन हैं। शायद इसीलिए देखें ये पाकिस्तान बनाने वाले खड़े हैं और ये पाकिस्तान बचाने वाले खड़े हैं। तो अब आप बेसिकली हमें पैगाम ये दे रहे हैं कि जो मेरी अगली नस्ल भी आई हुई है ना, यहाँ पे मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, तो मैं इनको ये कहूँ कि बेटा पाकिस्तान से जिंदा भाग,